सेना में बहुत सारे लोग ये अदर कम्युनिटी के थे जिन्हें समाज में अक्सर हिस्सा बनने नहीं दिया जाता था। आगे बात करें महाराज के आर्किटेक्चर की, आज तक उनके बहुत सारे किलों के बारे में अगर मतलब हम पढ़ने जाए तो महाराज के किले ये बहुत ऊंचाई पर रहते थे। आज हम अगर बिल्डिंग्स भी देखें तो 30 से 40 साल से ज्यादा नहीं चलती है, लेकिन शिवाजी महाराज के काम के बारे में अगर हम पढ़ने जाए तो बस थोड़ी बहुत चीजें मिलाकर इतनी हाइट पर भी उन्होंने बड़े बड़े किले बनाए थे जो आज तक भी वैसे के वैसे जीवित थे। कुछ आक्रमणों से शायद उनसे थोड़ी बहुत चीजें छूट चुकी हो, बट फिर भी आज वो खड़े हैं। तो फिर हमें ऐसा दिखता है कि वो केवल राजा नहीं, एक आर्किटेक्ट थे, एक लीडर थे, लोगों को संभालने वाले थे। आज जहां हमारी इकोनॉमी 3.5 ट्रिलियन डॉलर तक जा रही है, फिर भी हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स 126 पर है। पर महाराज का एक नियम था, स्वराज है वो खुद के लिए है, वो स्व के लिए है। स्व का मतलब होता है खुद, खुद से खुद, जिसे हम अभी डेमोक्रेसी कहते हैं, वही कोई डेमोक्रेसी की ही कुछ कंसेप्ट स्वराज के लिए थी कि लोगों का राज हो, जहां लोगों की बातें सुनी जाए। मतलब जहां बाकी सारे राज्यों में कर वसूली की जाती थी, मतलब जैसे अभी टैक्सेस इंपोज किए जाते हैं, महाराज के राज्य में जब भी कोई आपदा आती टैक्सेस कम किए जाते थे। अभी अगर हम यूथ की बात करें कि यूथ को कैसे मोटिव लेना चाहिए शिवाजी महाराज से, तो हमारी आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सो कॉल्ड डिप्रेशन, ध्यान भटकता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। महाराज की खासियत कहें तो महाराज ने सिर्फ 16 वर्ष की आयु में खुद का पहला किला जीता था। डिप्रेशन की बात करें तो मैंने एक बुक में कोट पढ़ा था, उससे सुनाना चाहूंगी कि हम लोग अगर कोई डिप्रेस्ड हो तो क्या कहते हैं कि बी पॉजिटिव, डोंट गो विद दैट नेगेटिव थॉट प्रोसेस। लेकिन शिवाजी महाराज की जीवन शैली से अगर हम कुछ सीखे तो हम क्या सीख सकते हैं? बी रियलिस्टिक, अंडरस्टैंड द सिचुएशन, एग्जामाइन योर कैपेबिलिटीज, टेक द डिसीजन एंड स्टैंड ऑन इट लाइक अ वन मैन आर्मी। महाराज ये बस एक व्यक्तिमत्व नहीं है जिसके बारे में हम बस बोल दे और बात खत्म हो जाए। शिवाजी महाराज ये एक जीवन शैली है। शिवाजी महाराज को समझना मतलब कोई अभी मैं 10-10 मिनट ज्यादा से ज्यादा बोल पाऊंगी जिनमें उतनी इतनी जीवन शैली उनकी नहीं ले सकती, लेकिन इतना कहना चाहूंगी कि शिवाजी महाराज ये एक बहुत महान व्यक्तिमत्व थे। जैसे हमने कल्याण की सूबेदार की जो बहू की स्टोरी सुनी ही होगी। कल्याण की सूबेदार की जो बहू थी उसे अगवा कर लाया गया था। तब शिवाजी महाराज क्या कहते हैं कि परस्त्री भी मेरी माँ के समान है। आज जहाँ इंडिया में रेप जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, महाराज ने तभी अपने सभी के सभी मावलों को भी सिखाया था कि परस्त्री को कभी भी आदर भाव से देखना चाहिए। क्या हम ये आज हमारे समाज में ला पा रहे हैं? क्या ये विचार हम समाज में लाना चाह रहे हैं? जहां तो रहे हैं लेकिन आ नहीं रहा। इसके बहुत सारे रीजन है, जिसके कुछ ब्यूरोक्रेटिक रीजन होंगे, कुछ सोशल रीजन होंगे, पर जहां हम अगर शिव जयंती सेलिब्रेट करने की बात करें तो बस ये कोई एक फेस्टिव नहीं है जिसे हम एक दिन मनाए, दूसरे दिन भूल जाए, तीसरे दिन बस स्टेटस के काम आए। शिवाजी महाराज एक विचारधारा है। अंत में आते समय मुझे ये ऐसा कहना चाहूंगी कि शिवराय was a name that thundered through history, a title that echoes with the roar of valor and fire of revolution. It is not just a name of legacy aged in the heart of Maharashtra, burning light, burning bright in the soul of every warrior. It signifies the underlying spirit of Chhatrapati Shivaji Maharaj, the lion-hearted king who defied empire, shattered chains, and carved Swaraj with the sword of justice and shield of honor. Shivra is a pulse of courage, the battle of cry, the righteous and dawn of freedom that never fades. Thank you, Ansh. Thank you, everybody, for calling me. Thank you, Swara, to convey such a wonderful message. And the motive for us to deliver this complete thing in Hindi and English, ताकि because that's a very common language हम सब के लिए. And she should have given the introduction in Marathi as well. लेकिन शायद वो मराठी लैंग्वेज
सबको ना समझ में आ पाती है, वो कन्वे ना हो पाता वो मैसेज जो हम शिवाजी के बारे में बताना चाहते हैं. So thank you Swara for giving such a wonderful information and such a wonderful you have explained the meaning of like हमें क्या सीखना चाहिए. Definitely आज के टाइम पे बहुत कुछ है शिवाजी के, बोलते हैं ना, उनके कैरेक्टर से, उनके जो भी एक बोलते हैं ना लाइक अ लायन, एक पर्सनालिटी लाइक अ लायन था, तो हम उनसे क्या क्या सीख सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग दैट. ओवर टू यू अविनाश. आई होप you guys found something informational and something good from it. Yeah, thank you so much, Suraji. We it's आवाज हो गया. We really learnt about the values and ethics. You mentioned about the today's youth are in kind of we say anxiety, depression, but at the time of 16, किसी एक किले को जीत लेना, ये एक माने कॉरेज का एक रियल उसका एग्जाम्पल है. हम अभी अभी हमको बोले जाए किसी से लड़ाई कर लो, हम सोचेंगे दो बार. पर वो एकदम सेना को स्ट्रेटेजाइज करना, हाँ, वो वार टैक्टिक्स प्रॉपर, उसके लिए आइडियाज, तो इतना सब कर पाना, ये उतना एज में भी ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था. आपने मेंशन किया परस्त्री को वो जो एक हिसाब से माने इज्जत से देखते थे, ये हमारा वैल्यूज कल्चर में है. पर मे बी अभी के ग्लोबलाइजेशन पीरियड में हम ये थोड़ा सा पहले जैसा नहीं रहा, थोड़ा सा कम हो रहा है. तो इसके बारे में भी हम महाराज जी से सीखना चाहिए. और आपने मेंशन किया कि उतने ऊंचे में जो फोर्ट मेकिंग उनका जो स्किल्स था कि वो आज भी अभिनव है. हाँ. सो थैंक यू, आई सो मच थैंक यू फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट कि आपने इतना कम समय में इतना संक्षिप्त रूप में हमको बहुत कुछ जानकारी दी एंड हमने जानने को मिला. नाउ द नेक्स्ट स्पीकर आई वुड लाइक टू इनवाइट तनुजा जी. We met in Viksit Bharat program. She was in her traditional attire and Maharashtrian attire. It was looking very good, I would say. So so over to you, Tanuja ji, about Chhatrapati Shivaji Maharaj. Thank you. Yes, thank you. First of all, am I audible properly? Yes, sir. Okay. I think there is something noise is coming from someone's side. Hello. Okay. ठीक है. Hello, someone mic is I think on. That's why some noise is coming. Please everyone check, ensure कि आपका mic off हो. अभी 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 हेलो. हाँ, तनुजा, अभी ठीक है. हाँ, अभी ठीक है. ओके. तो सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद आपका कि आपने यहाँ पे इनवाइट किया. और मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ. आई एम फ्रॉम चंद्रपुर, महाराष्ट्र. राजीव गांधी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के मैं स्टूडेंट हूँ. तो सबसे पहले यहाँ पर आना और शिवाजी महाराज के बारे में कुछ अपने विचार व्यक्त करना, ये खुद में ही एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि ये जैसी पर्सनैलिटी है छत्रपति शिवाजी महाराज. तो छत्रपति का मीनिंग ही होता है कि रक्षा करना, रक्षक. तो छत्रपति शिवाजी महाराज को जब ये उपाधि मिली थी, तो इसके पीछे एक कारण, जो सबसे मेन, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था, वो ये था कि उन्होंने ना केवल खुद के लिए या बस कुछ महाराष्ट्र के जनों के लिए या मराठा साम्राज्य के लिए विचार किया. उन्होंने विचार किया तो पूरे भारतवर्ष के लिए. पूरा अभी हम जितना उन्हें सोचते हैं कि केवल वो बस महाराष्ट्र के सुपुत्र नहीं, तो पूरे भारतवर्ष के एक महान राजा थे. तो अगर इनके बारे में जानना चाहूँ तो स्वराज जी ने तो बहुत कुछ बताया है कि कैसे कैसे इन्होंने अपनी शुरुआत की थी. और 14 साल या 16 साल की उम्र में उन्होंने पहला किला जो जीता था, तोरना किला, और उनसे उन्होंने शुरुआत की थी. और आज की इस उम्र में हम ये नहीं सोच पाते कि हमें लाइफ में क्या करना है. अब अगर अभी भी कुछ बच्चों को पूछा जाए कि बेटा तुमको लाइफ में भी क्या करना है, तो वो इन द सेंस वो कंफ्यूजन में रहेगा कि मैं ये बनूं या ये बनूं, मुझे देश के लिए कुछ करना है या मुझे पहले अपना कुछ स्टैंड खड़ा करना है. उस छोटी उम्र में उन्होंने ये सोचा कि उन्हें पूरे भारतवर्ष के लिए क्या करना है.
तो जैसे कि उनकी शुरुआत हुई थी जब वो छोटे थे, जब मतलब 6-7 साल की उम्र में उनकी माँ ने, मतलब राजमाता जिजाऊ ने, जो आज के युग के लिए एक बहुत काबिल माता और एक प्रेरणा स्रोत, सारी माताओं के लिए, सारी स्त्री के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनती है। तो उन्होंने बचपन से ही उनको बहुत कुछ चीजें सिखाई थी, जैसे तलवारबाजी हो गया, युद्ध नीति, युद्ध को लड़ा कैसे जाता है, और सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यानी कि हम प्रजा के साथ कैसे रहते हैं। प्रजा के साथ रहने वाले बहुत राजा मिलेंगे, लेकिन प्रेम भाव से रहने वाला और सबके मनों को जानने वाला वो एक राजा था, मतलब शिवाजी राजा था। क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि मध्ययुगीन काल में निजामशाही हो गई, आदिल शाही, पोर्तुगीज जैसे बहुत सारे जो हमारे था हमारा भारतवर्ष, तो इसके जरिए जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारा भारत देश को, उन्होंने लूट लिया। और बहुत से ऐसे अत्याचार हुए उस समय में, जैसे कि स्त्रियों को खुले मतलब ऐसे घूमने की भी अनुमति नहीं थी। अगर वो अपने पैरों पे खड़े हैं, उनका भी कर देना पड़ता है, इनके टैक्स देना पड़ता था। मतलब टैक्स के नीचे पूरे दब चुके थे हमारे जो कामगार, छोटे छोटे की चीजों से जो कमाई करते थे, वो 2 वक्त की रोटी तो महाराज का जन्म हुआ था 1630 में। तो उसके बाद का जो दौर था, जैसे शुरुआत में 14-15 साल के बाद का तोरना किला जीतना हो, और फिर उसके बाद जो उन्होंने शुरुआत की थी, तो रायगढ़, राजगढ़ और प्रतापगढ़, सिंहगढ़ जैसे बहुत बड़े बड़े किले उन्होंने जीते। जरा सोचिए, किलों को जीतना उनके स्वराज्य के लिए एक महत्व की पूर्ण बात क्यों थी। इसके पीछे एक ऐसा कारण है, क्योंकि उस काल में छत्रों पर हमें निगरानी रखनी पड़ती थी, और खुद के लिए जो एक सेफ जोन बनाना पड़ता था, उस वक्त वो किला या गढ़ किला जो हम बोलते हैं, उसके जरिए मुमकिन था। और यही नहीं, केवल उन्होंने जो अपनी जो टीम बनाई थी, जिसे हम मराठी में मावड़ा करके कहते हैं, तो उस मावड़ा का एक मीनिंग ही होता है कि वो ऐसे लोग जिस लोगों का एक संगठन जो अपनी देशभक्ति के लिए, अपने मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ने के लिए काम करते हैं। जैसे उनके छत्र छाया में काबिल बने हुए जो बाजी प्रभु देशपांडे थे, तानाजी मालुसरे थे, जीवा महाला थे, जितना हम छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं, उतना ही काबिल, उतने ही सामर्थ्य को रखने वाले ये सारे जो उनके मावड़ा थे, उनके जो सेनानी थे, वो थे। अगर आपको ये लगता हो कि उनके पास बहुत सारे सेनानी थे, तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सेनानी थे। अगर हम बोले कि उनके पास 5 थे, तो उनके पास आदिल शाही के पास या निजाम शाही के पास 50 थे, लेकिन ये जो 5 थे वो 50 के काबिल थे, उनका सामर्थ्य जुदा वो 50 के काबिल था। क्योंकि मैं एक किस्सा सुनाना चाहूंगी, जिससे आपको समझेगा कि क्यों मैं केवल छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ उनके जो साथी, उनके जो मावड़ा है, उनका नाम ले रही हूँ। जब आदिल शाह ने एक सुपारी ली थी शिवाजी महाराज को मारने की, तो तब उस वक्त कैसा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज को पता था कि अगर मैं उनसे मतलब क्या बोल सकते, अगर काबिलियत की बात करूं, तो वो भी उसी तरीके के काबिल थे जितने शिवाजी महाराज थे, मतलब जो हमारे अफजल खान थे वो। लेकिन उस समय पे उन्होंने एक युद्ध नीति चली, उन्होंने ऐसी युद्ध नीति चली, उन्होंने उनको जब मिलने के लिए बुलाया, तब कुछ ऐसा मतलब खेल खेला बोल सकते हैं, या सिंपल एक युक्ति को उन्होंने बीच में लाया। और फिर उन्होंने जब साथ में उनसे ये किया, मतलब जो मिले वो साथ में, तब जीवा महाला ने उनकी जान बचाई। तब वो दौर ऐसा था कि उस वक्त एक कठिन दौर था, जब अगर जीवा माला ना होते तो शिवाजी महाराज का मतलब ये हो सकता था, मतलब वो हार सकते थे उस युद्ध में, या उन्हें पराजय प्राप्त हो सकती थी। लेकिन उस वक्त जीवा माला के चलते उन्होंने वो युद्ध को जीता, और उस मीटिंग के दौरान, जो मीटिंग अफजल खान और शिवाजी महाराज में होती, उन्होंने उनके शत्रुओं को हार ये करने पे मजबूर कर दिया था। तो
इसलिए हमारे मराठी के काव्य में काव्य या ग्रंथों में कहा जाता है कि मराठी में होता जीवा म्हणून वाचला शिवा, ऐसे कहते हैं। तो इसका मीनिंग होता है कि जीवा था इसलिए शिवा बचे। तो ये अपने आप में उनके लिए और उनके जो सेनानी थे उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। और ऐसा ही एक दौर और एक सुनाना चाहूंगी कि तानाजी मालुसरे, जिसका आपने शायद मूवी में भी देखा हो। तानाजी मालुसरे ने सिंहगढ़ जीता था। तो सिंहगढ़ जब था वो एक बहुत विशाल और उन्होंने जितने भी किले जीते थे उसमें से सिंहगढ़ एक बहुत कठिन चढ़ाई करने वाला और बहुत एक डिफिकल्ट था, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही बहुत डिफिकल्ट था चढ़ना। उन अकेले एक पर्सनैलिटी तानाजी मालुसरे ने उतने बड़े किले को जीता। और उस वक्त भी उनके हाल ऐसे थे कि वो अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे। जब वो इनविटेशन दे रहे थे तब एक समस्या शिवाजी महाराज को हो रही थी, और बिना उनसे कहे उन्होंने ये बोला कि अगर मेरे बेटे की शादी होने से पहले मैं पहले अपनी कोंढाना की शादी कराऊंगा। तो इसे दूसरे शब्द में कहा जाए तो पेट्रियटिज्म कहेंगे, देशभक्ति कहेंगे। और यही देशभक्ति के जरिए ही आज स्वराज्य की स्थापना करते हुए शिवाजी महाराज अमर हुए हैं। तो ऐसे ही बहुत से किस्से सुनाने जाऊं तो दिन कम पड़ जाएगा, आई थिंक सो। और बहुत से ऐसे जो सीखने की बात अगर हम करें एज ए यूथ और एज एक नागरिक होकर अगर हम सीखने की बात करें तो सीखने के लिए बहुत कुछ है। जैसे कि वो कैसे बल के साथ साथ बुद्धि का प्रयोग करते थे। गनिमी कावा जैसे एक युद्ध नीति को वो इस्तेमाल करते थे अपने शत्रुओं के साथ। जब शत्रु के साथ वो लड़ते थे तो केवल वो बस बल का प्रयोग न करते हुए उनकी कमजोरियों का ये करते थे। दूसरी बात, वो अपनी प्रजा के साथ उनका व्यक्तिमत्व कैसा था। अगर वो राजा भले ही थे लेकिन उनको पता था कि किस छोटे से लेके बड़ों तक उनको आदर और सम्मान से कैसे जीता जा सकता है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें अगर हम उनसे सीखे तो सही मायने हम शिव छत्रपति के भक्त ऐसे कह सकते हैं। ना केवल आज के अगर जनरेशन में हम बात करें तो केवल टीका लगाने से, केवल एक दिन उनका नाम जपने से कोई शिवाजी महाराज नहीं कहलाता। शिवाजी महाराज खुद में एक भगवान है, क्योंकि उनके नाम में उनका मीनिंग छुपा है कि शिवाजी महाराज यानी शिव जैसा। स्वामी विवेकानंद जी ने जब कहा था शिवाजी महाराज के बारे में तब उन्होंने भी ये चीज का उल्लेख किया था कि शिवाजी महाराज एक खुद में एक भगवान का अवतार है। और ऐसे ही अनगिनत ऐसे भगवान के अवतार के रूप में हमारे महाराष्ट्र या हमारे पूरे भारत देश में पैदा हुए हैं, और उनके जरिए हमारे भारत में कोई क्रांति प्राप्त हुई है। तो ऐसे ही इतने बड़े डायनामिक पर्सनैलिटी का जब हम नाम लेते हैं या उनकी जयंती को हम सेलिब्रेट, तो केवल उनके नाम पर टीका लगाने या उनके चरण स्पर्श करना नहीं होता, तो उनके विचार को अपने आचरण में लाना होता है। और उनके जितने भी शैली है, उनके चरित्र है, वो ऐसे क्यों थे या ऐसे और उनके जरिए हमें ऐसा क्यों बनना चाहिए, ये बारे में अगर हम सोचे तो हम खुद एक शिव भक्त कहलाएंगे। और कुछ अगर बात बताते जाओ तो मैं चंद शब्द में कुछ कहना चाहूंगी कि शिवाजी बस एक नाम नहीं, माता जीजा का अभिमान है। शिवाजी बस एक नाम नहीं, शौर्य और साहस की मिसाल है। शिवाजी बस एक नाम नहीं, स्वराज्य की ललकार है। शिवाजी बस एक नाम नहीं, छत्रपति की हुंकार है। इसलिए शिवाजी बस एक नाम नहीं, पूरे भारतवर्ष के संतान है, पूरे भारतवर्ष के संतान है। धन्यवाद। धन्यवाद तनुजा जी, आपने जिस लहजे से समझाया हमने बहुत कुछ सीखा। सच में जैसे आप बताया कि बल और बुद्धि, और एक जो आप बताए कि प्रजा हितैषी महाराज जी थे, वेलफेयर प्रजा के बारे में सोचना, तो और भारत का संतान वो सही मायने में पूरे भारत का संतान है। इसीलिए हम इतने माने उतना दूर नहीं, पर हाँ एमपी में कोई, उड़ीसा में कोई, केरल के हैं यहाँ के, हम जानने की बहुत इच्छा रखते हैं। वो सही मायना में हमारे लिए एक माने महाराष्ट्रियन तो वो पहले है, पर इसके साथ ही वो एक भारत का सुपुत्र और संतान है। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा तनुजा जी, आपने बहुत ही संक्षिप्त और इतना सुचारू रूप से समझाया कि
मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। अभी मैं आमंत्रण करना चाहूँगा अभी भाई अनुपम भाई, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वेलकम अनुपम जी। आप भी महाराष्ट्र से हैं। आप भी हमारे एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर में थे। भारत हाँ मंडपम में हम मिले थे। आपने बहुत अच्छा ही बोला था। तो इतने सारे महाराष्ट्रियन को एक ही मंच पे हम आपको देख पाना, ये हमारे लिए गर्व की बात है। हम बहुत आनंदित और माने खुश हैं कि आप एज ए माने स्टूडेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ महाराष्ट्र स्टेट वी आर इंटरेक्टिंग विथ यू। सो मैं ओवर टू यू अनुपम जी। जी, धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया और घनश्याम को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरा नाम अनुपम सोनोने, मैं 4th ईयर स्टूडेंट हूँ वेदांता इंस्टीट्यूट से, मेडिकल का, और VBYLD का कंटेस्टेंट भी था दिल्ली के लिए। तो शिव जयंती के अवसर पर मैं कहना चाहूंगा, शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं, पूरे मतलब भारतवर्ष के लिए और विश्व के लिए वंदनीय थे। उन्होंने जो राजनीति और समाज भाव में जो एक सहिष्णुता की जो भावना निर्माण की, उसके कारण उन्हें एक जानता राजा, विश्व गुरु भी कह सकते थे। उनके लिए मैं एक संस्कृत में एक श्लोक कहना चाहूंगा, निश्चयाचा महामेरू बहुत जनांचे आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी राजाधिराज छत्रपति शिवाजी महाराज। इसका मतलब ये कहता है कि जो निश्चय, दृढ़ निश्चय के जोर पर उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की और उस पर रूढ़ होकर अमल किया, और अपने साथ ही विश्व के जो समाज भाव और हिंदुत्व का जो प्रचार उन्होंने किया, और अपने प्रशासक और राजनीतिक कौशल्य से उन्होंने मराठा साम्राज्य का जो विस्तार किया, वो किसी राजा के कार्यकाल में हमें देखा नहीं गया। और ये भी कहना चाहूंगा कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड देयर वर 17 ग्रेट किंग्स as said, but Shivaji Maharaj was the first and the only one king. He was self-made, self-declared. Not he had any hierarchy or position which he carried on by his ancestors. As शाहजी महाराज तो आदिल शाह के दरबार के एक सेनापति मतलब मंत्री थे, लेकिन जीजा माता को वो कदे भी मान्य नहीं था कि अपना बेटा शिवाजी ये किसी मुगल साम्राज्य में एक मंत्री या एक सूबेदार की पद पर नियुक्त हो। ये स्वतंत्र अपना एक साम्राज्य और स्थापना करे और उस पर विश्व पे एक खुद की मोहर लगे, ऐसी प्रशासन निर्माण करे। तो इसलिए उन्हें कहा जाता है कि he was one of the 17 kings of the world which never betrayed any of the empire, but he was self-declared. खुद का उन्होंने कोरोनेशन सेरेमनी और मरते दम तक उन्होंने उनके राज्य पर प्रशासन जमाए रखा और स्वराज्य की नीति स्थापना की। और शिवाजी महाराज सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक समाज संगठित व्यक्ति थे। उन्होंने येसाजी नाम जो 65 kg की तलवार उठा सके, 2000 सैनिकों से लड़े वो बाजी, और एक हाथ से युद्ध करे, एक हाथ युद्ध में कट के एक हाथ से वो तलवारबाजी चलाए, वैसे तानाजी, और 8 घंटे में दिल्ली से पुणे तक जो घुड़सवारी कर उन्हें पुणे पहुंचाए, वो संताजी, इन सबको एक साथ लाने वाले एक में शिवाजी महाराज थे। तो वो सिर्फ हमें यही बताते हैं कि किस प्रकार हमें संगठित रहकर स्वराज्य और विकसित भारत या विकसित हिंदुत्व की निर्मित करनी चाहिए। शिवाजी महाराज का जो रॉयल ये थी, मतलब रॉयल सील जिसे राजमुद्रा भी कहते, उसका मतलब ये था, मतलब संस्कृत में शाहजी महाराज जो संस्कृत स्कॉलर थे, उन्होंने उनकी राजमुद्रा की रचना की। तो उस पे लिखा था, प्रतिपचंद्र लेखे वो वर्धिष्णु विश्व वंदिता शाहनु शिवशैषा भद्राय मुद्रा भद्राय राजते, जिसका मतलब ये होता है कि प्रतिपचंद्र का जो पूर्णिमा का चंद्र रहता है, चंद्रकोर,
जिसे कहते हैं, जिस प्रकार उसका जो वलय बढ़ता जाता है, उसी प्रकार शहाजी पुत्र शिवाजी का जो साम्राज्य है वो वृद्धिंगत होता जाएगा और ये सदा वंदनीय रहेगा, पूरे विश्व इसे मान्य करेगा। यही हमें बताता है कि जिस प्रकार शहाजी महाराज ने अपने पुत्र शिवाजी महाराज की दूरदृष्टि और उनकी जो कला और कुशलता देखी उनकी उम्र में, उनकी आयु में, वो उन्होंने सिद्ध कर दिखाई और अपना स्वराज्य नीति का जो प्रशासन था उन्होंने उसे किस प्रकार बढ़ाया। और आज हम देख रहे हैं कि भारतीय नौसेना का जो ये चिन्ह है, जो कि हम एम्बलेम कहते हैं, वो भी शिवाजी महाराज के राजमुद्रा से ही प्रेरित किया है, क्योंकि उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवल एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। तो शिवाजी महाराज सिर्फ प्रशासन के नहीं बल्कि नौसेना और भूपति भी कहते हैं। उनके लिए विशेषण कम, जितने कहे उतने कम है। जानता राजा, छत्रपति, भूपति, गजपति, वैसे बहुत है। और शिवाजी महाराज मतलब कुछ चंद मिनटों में उनका वर्णन करना मुश्किल है कि हर व्यक्ति और विशेषकर उनकी हमें कौशल्यता और हर व्यक्ति और मतलब हर वर्ग के व्यक्ति को उनसे कुछ न कुछ सीख मिलती ही रहती है और हम इसलिए हम उन्हें सदा वंदनीय रहेंगे। और मैं अपना शब्द कुछ कहना मतलब समाप्त करना चाहूंगा, ज्यादा मैं नहीं करूंगा कोई अपना भाषण। और मैं अंत में कहना चाहूंगा, जय भवानी, जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र। जय भवानी, जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र। बहुत ही अच्छा अनुपम भाई, आपने जैसे बोला कि शिवाजी महाराज कॉन्फेडरेसी उनका जो था, टीम वर्क और यूनिटी को लेके चलते थे। और जैसे कि आपने अभी हाल ही में जिक्र किया कि हमारा भारत नौसेना जो अभी हम आज़ादी के अमृत महोत्सव में जितना भी गुलामी का मानसिकता है उसे हम समूल उसका जो उसको हटाया जा रहा है, उसमें से पहला देश का नजर किसी तरफ गया तो वो वीर शिवाजी महाराज था। उनका जो एनसाइन है कि जैसे इंडियन नेवी का एनसाइन, वो हमें माने गौरवमय इतिहास से प्राप्त हुआ। अभी फादर ऑफ इंडियन नेवी, जनता राजा, भूपति, गजपति, इतना सारा कुछ, वो एक महान व्यक्तित्व थे। वो एक व्यक्ति नहीं, वो सही मायने में एक व्यक्तित्व थे। और इसी के साथ मैं थैंक यू बोलूंगा, बट ऑल्सो मैं अभी आई वुड नाउ open the floor for any questions. If any people have any questions regarding this discussions और कुछ और भी क्यूरियोसिटी और जानने की इच्छा हो तो आप प्लीज पूछिए हमारे गेस्ट स्पीकर से। एनीवन कोई भी जिनके मन में कुछ भी जिज्ञासा हो वो आप पूछिए। Anyone? Okay, I think Avinash, I guess like अगर क्वेश्चंस रिलेटेड टू कुछ बुकिश नॉलेज है तो डेफिनेटली उन्हें गूगल पे मिल सकती है। लेकिन जैसा कि अनुपम जी ने, तनुजा जी ने, स्वरा जी ने इतना कुछ बताया, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत प्राउड मोमेंट है कि हम चारों महाराष्ट्र से हैं। एंड अनुपम जी ने इतना कुछ बताया उसके बारे में बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने भी हमें यहाँ इनवाइट किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड बात ही शिवाजी की थी और हमें बुलाया गया उनके बारे में कुछ बताने के लिए। शिवाजी जिसका अर्थ ही शिवा है, देवताओं के देव, महादेव। तो जब बात ही महादेव की हो तो फिर उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग ऑल ऑफ अस हियर। एंड आप लोगों ने इतना इच्छा दिखाया कि आप शिवाजी के बारे में जानें, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। कि महाराष्ट्र का सिर्फ कल्चर ही नहीं लेकिन पूरे भारत को एक करने वाले शिवाजी महाराज के बारे में आपने जानने का जो इच्छा जताई उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। एंड थैंक यू स्वरा।
थैंक यू एवरीवन, थैंक यू तनुजा, थैंक यू स्वरा जी, थैंक यू अनुपम जी, थैंक यू अंश जी ऑल्सो। आप इतने कम टाइम में धन्यवाद। इतना अच्छा मोबिलाइजेशन, टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन करके आपने जो हमें बताई, हम ये तो बस शुरुआत है। हालांकि हम नाउ क्यूरियोसिटी और भी जागी, हम और भी इसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। बट आपने जो एक कहते हैं ना चिंगारी स्टार्ट कर दिया है, वो हमें एक आग जैसा और फैलेगा, और हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में जानने की, और हो सके तो किंचित मात्रा में उन्हें फॉलो कर पाने की हम इच्छा रखेंगे कुछ मात्रा में। So with this, I conclude the formal meeting session and the discussion session. But I would also like to have you in more kind of thing, the same platform with discussions. आप लोग भी खुद के तरफ से ये सब इनिशिएट करके हमें भी जोड़िएगा, because ये एक exchange platform means it's a good thing, good initiative, especially we for youth. So it's kind of you know हम आगे भी इसे देखना चाहेंगे आप लोगों को, और मिलके काम करना और भी चाहेंगे। ओके, तो आप और कुछ हाँ बोलेंगे स्वरा जी? अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन था, एक मेरा माने वो था। हम सब सीरियल में तो देखते हैं शिवाजी, छत्रपति शिवाजी का, उनका जन्म, उनके बाद किला जीतना, पर मुझे उनका ये जो वीर गति को वो कैसे प्राप्त हुए, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे नहीं आइडिया है। क्या आप उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? वो लास्ट उनका जीवन का अंतिम सूर्यास्त कैसा हुआ? हाँ, तो जहाँ तक वीरगति की बात करें, तो उन्हें वीरगति किसी युद्ध में नहीं आई थी। उनके मतलब उन्होंने जो प्राण छोड़े थे वो किले पर छोड़े थे, जहाँ पे उनकी सारी वाइफ्स, मतलब जिन्हें हम जो 8 रानियां थी, उनमें से सई बाई थी, वो जब संभाजी राजे छोटे थे तभी गुजर चुकी थी, लेकिन बाकी सारी जो रानियां थी तभी वो उनके सेवा में थी। और संभाजी महाराज टाइम पर वहां पे अनफॉर्चुनेटली नहीं पहुंच चुके थे, क्योंकि उन्हें इन्फॉर्मेशन बहुत लेट मिली थी, और पुराने जमाने में मतलब वहां से एक किले से दूसरे किले पर ट्रैवल करना बहुत लाइक हर्डल्स थे उसमें। लेकिन मतलब लास्ट पॉइंट पे, मतलब अग्नि देने से पहले ऐसे कहते हैं कि संभाजी महाराज वहां पे आए थे। तो बेसिकली शिवाजी महाराज कोई मतलब ही वाज लाइक देयर आर ओनली 2 किंग्स मे बी इन द एज पर माय इंफॉर्मेशन इन इंडिया, एक महाराणा प्रताप जी और शिवाजी महाराज जी, जिनको वीरगति किसी युद्ध में नहीं, खुद के घर पे आई थी। और कहते हैं कि मतलब जिसे हम भवानी माता कहते हैं, भवानी माता ने उन्हें अपने पास बुलाया था। ओके ओके। और मैं ये भी कहना मतलब चाहूंगा ऐसा कुछ, जी कंटिन्यू कीजिए। हाँ मतलब ऐसा कुछ नहीं माना जाता, जैसे स्वराज ने बताया कि वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। मतलब जितना मैंने पढ़ा है तो मैंने सुना है कि कुछ ऐसा बीमारी के कारण उनका डेथ हुआ था। और कुछ इसमें एक ये भी कहा जाता है, मतलब अभी ये सच है कि नहीं आई डोंट नो, आई वांट टू गेट दैट रिसर्च दैट कि उन्हें किसी षड्यंत्र से भी मारा गया था। आई थिंक सो, ऐसे सुनने में आया है। तो लिटरली हम इस बारे में सोचेंगे। तो इंटरप्ट यू, लेटर मतलब रिसर्च के बाद पता चला था कि मतलब ऐसा कुछ षड्यंत्र नहीं हुआ था, बेसिकली नेचुरल डेथ थी बीमारी की वजह से। फिर I think so it may be right, but I had that question, so that's why I put this point. Thank you. ओके, अनुपम जी आपका कोई रिमार्क्स? मैं मतलब शिवाजी महाराज की डेथ के बारे में तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन उनकी 50 साल की आयु थी, लेकिन 50 साल की आयु में उन्होंने जो कीर्ति की वो 500 साल तक, और आगे की भविष्य भी जो आने वाली पीढ़ी है वो याद रखेंगी। मतलब मूर्ति लहान और कीर्ति महान थी उनकी बहुत। मतलब मूर्ति मतलब उनकी आयुमान, और जब शिवाजी महाराज जी चला कि शिवाजी का योग है, तब औरंगजेब उस वक्त अपना नमाज अदा कर रहे थे। उनके सेवक ने बताया कि शिवा खुदा को प्यारा हो गया। उस वक्त औरंगजेब ने अपने नमाज अदा करते वक्त वो उठ गया और अपना अल्लाह से दरख्वास्त की कि हे खुदा अपने दरवाजे खुले रख, कि एक ये आ रहा है शिवाजी महाराज, मतलब शिवा आ रहा है, तेरा खिदमतगार आ रहा है। मतलब
इस मतलब पूरे उनके मतलब जो उनके युद्ध हुए औरंगजेब के विरुद्ध, और जितने षड्यंत्र औरंगजेब और शिवाजी महाराज हम जानते हैं किस प्रकार के वो शत्रुता थी, लेकिन अंत में औरंगजेब भी जानता था कि शिवाजी महाराज ये उनके मतलब दुश्मन थे, लेकिन अंत के वक्त वो एक खुदा के एंजल मतलब कह सकते हैं, मतलब खिदमतगार ऐसे थे वो, मतलब इस प्रकार की शत्रु को भी वो मित्रत्व बना सके ऐसे शिवाजी महाराज थे। अविनाश जी, इसमें एक बस छोटा सा ये बोलना चाहूंगा कि जैसा भी आपने ही उल्लेख किया था कि टीवी सीरियल्स में, टीवी सीरीज में काफी कुछ दिखाते हैं कि शिवाजी की डेथ लाइक कई अलग अलग तरीकों से, जैसा भी तनुजा जी ने भी कहा कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं पढ़ा था कि कोई षड्यंत्र रचा गया था, लेकिन बहुत से ऐसे भी पब्लिशमेंट्स है जहाँ पे ये बताया गया है कि उनकी मौत एक इलनेस की वजह से हुई थी। एक्चुअल में 1680 में रायगढ़ फोर्ट पे एक्चुअल में उन्होंने अपने प्राण बोलते ना देह छोड़ा था, शरीर से देह छोड़ा था, और कोई षड्यंत्र एक्चुअल में नहीं रचा गया था। जाहिर सी बात है, अब धीरे धीरे जब सच सामने आता है, स्पाइस के लिए, एंजॉयमेंट के लोग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। बट जैसा कि स्वरा जी ने कहा कि हाँ इलनेस की वजह से उनकी डेथ हुई थी, वो एग्जैक्ट ट्रूथ था कि हाँ उन्हें 50 की एज में उन्होंने इलनेस की वजह से उनका डेथ हुआ है। जैसा अनुपम जी ने कहा कि कीर्ति उनकी काफी महान है कि जो उन्होंने उस समय इतना बोलते ना हासिल किया, ऐसे राजा बने, तो वो तो आगे आने वाली कई जनरेशन इंस्पायर उन्होंने करके रखा है। हम इंस्पायर हो रहे हैं, आने वाली जनरेशन भी इंस्पायर होगी। सो दैट्स इट। We have two raised hand, one Rashi Tiwari and second Shreyans Pal. So please put forward your question. First Rashi ji. Hello. Hello Rashi, is it audible? Shreyans? Yes, audible. Yeah, hello. I'm हाँ, तो आपने हैंड रेज किया था, क्वेश्चंस पूछिए। हाँ hello. हाँ Am हाँ, I audible? यस यू आर ऑडिबल। Yeah. अगर राशि चाहे, राशि आप अपना पहले पूछ लीजिए जो भी आपकी बात हो। मुझे क्वेश्चन नहीं पूछना है, जस्ट वांट टू शेयर माय फीलिंग्स टू ऑल। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन है तो आप स्टार्ट कर लीजिए राशि। नहीं, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बस मैं अपने विचार कुछ रखना चाहती थी, तो पहले आप रख लीजिए, उसके बाद मैं बोलती। ओके, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ऐसे ही घनश्याम ने पहले मुझे इंट्रोड्यूस कर दिया है, बट मैं पहले बताना चाहूँगा कि मेरा नाम श्रेयांश पाल है और मैं घनश्याम के साथ हूँ, उसका क्लासमेट हूँ, रूममेट हूँ, और ही इज जस्ट मोर देन अ फ्रेंड टू मी, लाइक ही इज माय ब्रदर। तो जो मेरा ये विचार है, पहले तो जो शिवाजी महाराज के लिए, वो मेरे पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट वॉरियर रहे हैं, क्योंकि जो उनकी नीतियां हैं युद्ध करने की, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि मराठा से पहले भी जो राजपूत वॉरियर्स थे, मतलब फौट लड़ाई उन्होंने भी लड़ी है काफी देश के लिए, बट जो उनकी एथिक्स वाली जो लड़ाइयाँ थी, उनसे कहीं हट के शिवाजी महाराज की नीतियां थी, चाहे वो अफजल खान का वध हो या फिर जो छापामार नीति हो उनकी। तो उन्होंने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उनके साथ उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का भी बहुत अच्छा परिचय दिया है। चाहे वो औरंगजेब के यहाँ जब वो बंदी थे, वहां से वो छूट के चले आए किसी चीज अपनी बीमारी का बहाना बना के, या फिर तो वो एक उनके अंदर एक वो कहते हैं ना कि एक बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करती है। और बाकी जितने भी लोग हैं हमारे यहाँ पे, चाहे वो अंश जी हो या तनुजा जी, ईश्वरा जी, उन्होंने भी काफी बातें कर दी हुई हैं। बस लास्ट में मेरा ये कहना था कि आजकल हम ये चीज देखते हैं कई लोगों में, इवन पर्सनल मैं अपनी बात भी करूँ अगर, तो हम अपना इतिहास जो है ना, वो मुझे लग रहा है ऐसा कि हम भूलते हुए चले जा रहे हैं। कि अभी जैसे आप लोगों ने भी सुना हुआ होगा कि मूवी चल रही है एक छावा करके संभाजी महाराज के ऊपर, तो लोगों को उनके बारे में भी पता चल रहा है, तो मूवीज के बारे द्वारा ही पता चल रहा है। चाहे वो संभाजी हो, चाहे वो महारानी पद्मावती हो, तो हम इन लोगों के बारे में जान रहे हैं तो एक मूवी के द्वारा जान रहे हैं। तो मुझे लगता है कि
ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि बाहर के लोग हमें ज़्यादा याद है, चाहे वो मुगल एम्परर हो या खिलजी वंश हो, पर अपने देश के जो हमारे लोग हैं, जो हमारे राजा महाराजा हैं, उनके बारे में हमें कम पता है। तो मैं घनश्याम को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसी मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की जिसमें हम अपने देश के या जो भी राजा महाराजा हैं उनके बारे में बात करें। तो बस मेरा यही विचार था। थैंक यू, धन्यवाद मैं घनश्याम जी को कहना चाहूँगा और भी जो भी लोग जुड़े हुए हैं। मैं उनसे नहीं मिल पाया दिल्ली में, बट थैंक्स टू ऑल टू कम दिस मीटिंग एंड थैंक यू वेरी मच। ओके, नेक्स्ट राशि जी, आप कुछ माने अपना शेयर फीलिंग्स करना चाहेंगे, अपना आइडियाज? Oh, actually, we are from all different state. He's from UP, they are from MP. We are a diversity here, and knowing India, जो बोलते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये मुझे सबसे अभी प्राउड फील हो रहा है. So as we are moving towards the end of the program, I would now like to invite Rashi Tiwari for thank you address. तो फर्स्ट सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी अपने गेस्ट स्पीकर्स को कि उन्होंने अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया और शिवाजी जैसे महान योद्धा के बारे में हमें बताया कि उनका हमारे देश के प्रति क्या, हमें बताया कि शिवाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक ऐसे महान नेता थे, रणनीतिकार और जनता के राजा थे। उनकी वीरता, प्रशासनिक कौशल और स्वतंत्रता के प्रति समर्पण को हमें बताया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया और आज के हमारे इस छोटे से आयोजन को बहुत ही सफल बनाया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तहे दिल से अपने IGNTU परिवार की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच. ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू. थैंक यू, आप सभी को थैंक यू।